वीडियो में मैं तुम सबको बताने वाला हूँ पावर बैंक्स खरीदने का सबसे आसान और सही तरीका। सबसे पहले हमको चाहिए एक बड़ी बैटरी। मिनिमम 10,000 mAh की पावर बैंक तो हमको चाहिए ही, क्योंकि आजकल के जितने भी स्मार्टफोन्स आ रहे हैं सारे 4,500 से 5,000 mAh की बैटरी के साथ आते हैं, जो कि इस पावर बैंक के साथ लगभग 2 बार तो चार्ज हो ही जाएंगे। हम चाहे तो 10,000 mAh से ज़्यादा की भी पावर बैंक ले सकते हैं, क्योंकि जितनी ज़्यादा mAh की पावर बैंक लेंगे तो फ़ोन उतने ज़्यादा बार चार्ज हो पाएगा। लेकिन देखा जाए तो ज़्यादा mAh बढ़ाने से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व तो नहीं हो जाएगी। जितना ज़्यादा पावर बैंक की mAh बढ़ाते जाएंगे, 20,000 30,000 mAh तक की पावर बैंक आती है मार्केट्स में, हम चाहे तो वो भी ले सकते हैं। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि उसकी साइज़ भी बड़ी होगी, वेट में भी ज़्यादा होगा, प्राइस में भी ज़्यादा होगा। तो जितना ज़्यादा छोटा पावर बैंक उतना कैरी करने में आसान। छोटा होगा पावर बैंक तो इजीली पॉकेट में आ जाएगा, एक पॉकेट में मोबाइल, दूसरे पॉकेट में पावर बैंक। अगर साइज़, वेट और प्राइस की कोई इशू ना हो तो डेफिनेटली ज़्यादा mAh की पावर बैंक तुम परचेस कर सकते हो। वीडियो के आगे तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं इसकी चार्जिंग के बारे में। सबसे पहले पावर बैंक्स जब लॉन्च हुई थी तब 5 वोल्ट की आउटपुट वाली पावर बैंक्स देखने को मिलती थी, लेकिन हम बात करने वाले हैं अभी की जनरेशन की। अभी का जनरेशन ऐसा है कि 18 वाट भी नहीं, 22.5 वाट भी नहीं, पूरे 50 वाट के आउटपुट के साथ पावर बैंक्स आने चालू हो गए हैं। और साथ में वायरलेस चार्जिंग वाली पावर बैंक्स भी मार्केट में आ चुकी है। जितनी ज़्यादा फास्ट चार्जिंग आउटपुट वाले पावर बैंक उतना ज़्यादा प्राइस। मिनिमम 18 वोल्ट के फास्ट चार्जिंग वाले पावर बैंक को तुम ले सकते हो। इससे ज़्यादा की अगर तुम्हारा बजट है तो उससे ज़्यादा आउटपुट वाले पावर बैंक बिल्कुल परचेस करें। देखते हैं पावर बैंक्स की पोर्ट्स के बारे में कि क्या क्या दिया गया है। पावर बैंक्स में बेसिकली 2 पोर्ट्स आते हैं, एक इनपुट वाले, एक आउटपुट वाले। इनपुट में भी 2 आते हैं, पहला आता है माइक्रो USB, दूसरा आता है टाइप C। माइक्रो USB आउटडेटेड हो चुकी है, टाइप C अभी का जनरेशन है। मैं रिकमेंड करूंगा टाइप C लेने के लिए। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि माइक्रो USB भी परचेस करना पड़ेगा उन लोगों को जिन लोगों के पास माइक्रो USB चार्जिंग सपोर्ट वाली फ़ोन्स है। बात करते हैं टाइप C की। तो टाइप C तुमको देती है फास्ट चार्जिंग। अगर तुम्हारा फ़ोन टाइप C चार्जिंग को सपोर्ट करता है तो तुम टाइप C चार्जिंग वाला ही पावर बैंक परचेस करें, क्योंकि इसमें तुम्हारा बेनिफिट ये है कि ट्रैवलिंग के टाइम में तुमको 2 चार्जर नहीं कैरी करना पड़ेगा। माइक्रो USB चार्जिंग वाले पोर्ट के केस में ये है कि तुमको 2 चार्जर कैरी करना पड़ेगा, एक तुम्हारे पावर बैंक के लिए, दूसरा मोबाइल के लिए। इसलिए मैं ये रिकमेंड करूँगा कि तुम्हारा फ़ोन जो चार्जिंग सपोर्ट करती है वही चार्जिंग वाली पावर बैंक को तुम परचेस करो। बात करते हैं पावर बैंक की आउटपुट की। आउटपुट के लिए तो USB टाइप A ही मिलता है, बाकी तुम्हारे मोबाइल में जो चार्जिंग सपोर्ट करती है वो वाली डेटा केबल से तुम चार्ज कर सकते हैं। किसी किसी पावर बैंक में 2 पोर्ट देखने को मिलेगा, किसी में 3 पोर्ट। लेकिन मैं तुमको रिकमेंड करूँगा एक सिंगल आउटपुट वाली पावर बैंक, क्योंकि पावर बैंक को तुम जितना यूज़ करोगे उसकी बैटरी लाइफ उतनी डाउन होती जाएगी। पावर बैंक यूज़ करने का सही तरीका है ओनली इमरजेंसी में ही यूज़ करें। अगर घर में रहो तो पावर बैंक को बिल्कुल यूज़ ना करो, क्योंकि पावर बैंक को तुम जितना यूज़ करते जाओगे, 2 पोर्ट्स वाले लोगे, दोनों फ़ोन को चार्ज करोगे एक साथ, जितना तुम्हारा पावर बैंक चार्ज डिस्चार्ज होते रहेगा उतनी तुम्हारी पावर बैंक की बैटरी लाइफ भी डाउन होती रहेगी। जो पावर बैंक 4 से 5 साल टिकने रहेंगे वो सिर्फ 1 साल में ही तुम्हारा पावर बैंक की बैटरी लाइफ डाउन हो चुकी रहेगी। इसलिए मैं तुमको ये बताना चाहूँगा सिंगल आउटपुट पोर्ट्स वाले पावर बैंक परचेस करें और उतना ही यूज़ करें जितना उसकी ज़रूरत है। लास्ट में कुछ पावर बैंक्स में तुमको टॉर्च भी देखने को मिलता है, लेकिन मैं तुमको सीधा बोलना चाहूँगा कि टॉर्च या उसकी और डिज़ाइन ये सब देख के बिल्कुल पावर बैंक को परचेस ना करें। टॉर्च की वैसे भी आवश्यकता नहीं पड़ती है हमको। तुम सिर्फ एक अच्छी ब्रांड की पावर बैंक परचेस करें। मैं रिकमेंड करना चाहूँगा OnePlus, Realme, Redmi, इन तीनों में से या और भी कुछ अच्छे ब्रांड्स आते हैं उन्हीं का पावर बैंक ले। और साथ में एक टिप है कि तुम जिस सिटी में रहते हो उस सिटी में जो भी ब्रांड की सर्विस सेंटर अवेलेबल हो उसी का ही पावर बैंक परचेस करो। इससे तुमको अगर पावर बैंक में कोई भी परेशानी आती तो रिप्लेसमेंट करने में आसानी पड़ेगा। तो आज का खेल ख़त्म।